आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शुक्रवार की शाम आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं। सबसे बुरा हाल स्वामी घाट पर रहा। यहाँ यमुना किनारे पानी का बहाव इस कदर बहा कि एक कार उल्टी दिशा में बह गई। गनीमत यह रही कार सवार वाहन छोड़कर किसी तरह बाहर निकला। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कई दो पहिया वाहन और कुत्ते पानी की तेज बहाव में यमुना नदी में बह गए। शहर में शुक्रवार को बारिश हुई तो लोगों को लगा कि उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जब बारिश तेज हुई तो शहर की हालत बद से बदतर होने लगी। जगह जगह से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। जलभराव की स्थिति यह थी कि बाजारों में पानी भर गया, जिसके कारण दुकानों में पानी घुस गया। स्वामी घाट पर पानी का बहाव काफी तेज था। तभी एक कार सवार ने उसी बहाव में निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव के साथ कार बहने लगी। ड्राइवर कार को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकलकर भागा। कार यमुना में बह गई। जलभराव की स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिली। यहाँ वाहन रेंगते हुए चल रहे थे। कोसी कला की SBI बैंक में कोरोना पॉजिटिव निकलने से बैंक के स्टाफ में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शनिवार को सुरक्षा की दृष्टि से बैंक को बंद कर दिया गया, जिससे किसी को भी बैंक में आने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बैंक कर्मचारियों ने नगर पालिका में लिखित शिकायत देकर उसे सैनिटाइज कराने के लिए कहा, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा SBI बैंक को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया गया और साथ ही आसपास के बने हुए घरों को भी सैनिटाइज किया, जिससे किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस का खतरा ना हो। यहाँ पर स्टेट बैंक में हमको लिखित में कंप्लेंट मिली है कि वहाँ पर कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके कारण हम यहाँ पर सैनिटाइज करा रहे हैं और आसपास के एरिया को सैनिटाइज कराया जा रहा है और जो भी बैंक के अंदर जो उन्होंने बताया उस पूरी जगह को सैनिटाइज कराया है। तो ये नगर पालिका कोसी कला की तरह है। बरसात से पूर्व ही नगर के नाली की सफाई करा दी जाती है, लेकिन कमला नगर के आसपास के नालों की ना तो आज तक सफाई हुई और ना ही नालों में से सिल्ट निकाली गई, जिसमें नगर पालिका पूर्ण रूप से दोषी है। यह कहना है कमला नगर के निवासियों का, जिनके घरों के बाहर गलियों में नाले का पानी हिलोरे मार रहा है। कमला नगर के कई गलियों के लोग नाले के पानी में निकल कर जाने को मजबूर हैं। गुरुवार की सुबह कमला नगर वासियों का गुस्सा नगर पालिका पर फूट पड़ा और उन्होंने एकजुट होकर नगर पालिका के खिलाफ खरी खोटी सुनाई। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय पर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार इस कॉलोनी के विकास के पूरे दावे करके गए, लेकिन पालिका अध्यक्ष बनते ही वे आज तक यहां झांके तक नहीं है। कॉलोनी वासियों ने पालिका अध्यक्ष पर आंखें मूंद बैठने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कमला नगर कॉलोनी के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर MP शर्मा ने कॉलोनी की परेशानियों को बताते हुए कहा कि वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गलियों में पानी भरे होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। इस कोरोना काल में लोगों के संक्रमित होने का खतरा अधिक बढ़ गया है। वहीं उन्होंने बताया कि वह नगर पालिका को अनेकों बार लिखित रूप से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोरोना बीमारी का केंद्र बन चुकी है। प्रवेश द्वार पर कूड़ा घर बना दिया गया है, दुर्गंध यहाँ आती है। नाले की सफाई अभी तक नहीं कराई गई। परिणाम ये हुआ कि इस बरसात में घरों में पानी चला गया। लाखों रुपए की क्षति पहुंची है लोगों को। कर्मचारियों की स्थिति है कि थोड़ा बहुत आए, अपना आए नहीं आए। एक व्यक्ति 2.5-3 वर्ष से यहाँ अपॉइंट कर दिया गया है, वही देखता है। इसके अलावा और कोई नगर पालिका विकल्प नहीं। SDM महोदय के आदेश के बावजूद भी कि भाई यहाँ के डलाव घर को हटा दिया जाए। मंदिर के सामने मूत्रालय बने हुए हैं, खुले में मूत्रालय हैं। मोदी दी चिल्ला ने, राज्य सरकार, जिला प्रशासन कह रहा है कि भाई खुले में ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक वो बस्ती है इस नगर अध्यक्ष चेयरमैन की जहाँ के खुले में मूत्रालय बने हुए हैं और उनमें दुर्गंध आती है मंदिर के सामने। इतनी अव्यवस्था मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं। कि नगर पालिका को भी पहुँचा दिया गया SDM का आदेश, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कहीं कोई कुछ भी नहीं। अब हम कहाँ तक हैं? अब तो ये स्थिति है जो तुमने खुद ही अपना यहाँ का देख लिया है। मैं स्वयं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन इस नगर की पीड़ा को देख करके मुझे यहाँ आना पड़ा है और तुम्हारे सामने ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये कोरोना का घर बन जाए। ये बस्ती मलिन बस्ती में परिणत हो गई जब से ये नई व्यवस्था, नए चेयरमैन का आगमन इस बस्ती में हुआ। मैंने कई बार कहा उनसे, देखो यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, ओवरलो कर दे, हमें बताइए हम कहाँ डालें। हम यानी कूड़ा डालने के लिए हमारी जगह बची है, या फिर ये मूत्रालय इसी बस्ती में बनेंगे खुले में, या फिर ये कोरोना का स्तर यही बनाया जाएगा। और हम लोगों ने परिश्रम करके मीठा जल लाए थे वहाँ रेलवे कॉलोनी से। इसमें पिंकू जो गुर्जर है उन्होंने हमारा साथ दिया था, पंडित जी थे, बहुत सारे लोग थे। श्रीवास्तव जी उस समय ईओ थे, वंदना जी उस समय थे। वो पानी हटा करके इस बस्ती के लिए खारी पानी कर दिया गया। ये अनजस्टिस और हमारे सामने हुआ। यहाँ वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। अन्याय की
चरम सीमा है। कुल मिलाकर चेयरमैन की कार्यप्रणाली से आप कार्य प्रणाली से बिल्कुल परेशान है ये लोग। कभी उन्हें कोई लेना देना नहीं, आते ही तो सर्वे करके चले जाते होंगे, लेकिन किसी की तकलीफ पूछी कभी आज तक कि तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, न पत्रों का प्रभाव पड़ता है, न कहने का प्रभाव पड़ता है, तो आखिर सब कैसे चलेगा? परेशानी है, गलियों में पाना भरा हुआ है, बदबू मारती है, जंगलों में बदबू हवा जाती है, कीटाणु फैल रहे हैं, बीमारी फैल रही है। निकलने को अब निकलना चाहे निकल नहीं सकते गली में से। आप देख रहे हो पट तक पानी भरा हुआ है, तो इसकी तरफ कई बार निवेदन भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिन से हो रही है परेशानी? ये काफी दिन से हो रही है। अच्छा, बरसात जब आती होगी तो पानी भर जाता है? बरसात आती है जब यहाँ पे इतना पानी भरता है, मेरे इस गली इतना पानी भर जाता है, कितना यहाँ तक। आपके नगरपालिका में शिकायत नहीं की आपने कभी भी इसकी? कल्याणपुर कई बार कोई सुनवाई नहीं। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। दरअसल झांसी जिले के प्रेमनगर थाना अंतर्गत शारदा नगर में रहने वाला राम नरेश दीक्षित ट्रक चालक है। थानेदार के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम नरेश अपनी पत्नी श्रीमती राममूर्ति समेत परिवार के साथ किराए पर रहता है। उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। इनमें 2 लड़कियों की शादी हो गई, जबकि तीसरी लड़की अपनी मौसी के घर गई थी। राम नरेश का बेटा एक फैक्ट्री में काम करता है, जो कि वह रात्रि में काम करने के लिए गया हुआ था। घर में राम नरेश और उसकी पत्नी थी। सुबह जब कमरा नहीं खुला तो शक हुआ और पड़ोसियों ने जानने का प्रयास किया। तभी पता चला कि राम नरेश की पत्नी श्रीमती राममूर्ति खून से लथपथ पड़ी थी। यह देख इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शारदा देवी के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पत्थर मार करके हत्या कर दी गई है। ये सूचना 8 साढ़े 8 बजे के आसपास चौकी बिजौली पे प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एफएसएल की टीम भी मौके पर आई। निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। मृतका के शव का पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजी जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। परिवारीजनों की तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर मैं तो था सर ड्यूटी पे, नाइट में ड्यूटी करता हूँ सर। मेरे को सर पता नहीं, मम्मी पापा दोनों लोग थे, उनको सर पता नहीं मेरे को क्या झगड़ा हुआ क्या बात नहीं, उनने मारा पीटा बस। सुबह आप आए जब क्या देखा आपने? हमने जी देखा सर, मम्मी खत्म थे, पापा फरार हो गए। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित बस स्टैंड के समीप गोपाल वाटिका में शिक्षक दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन सेवा संस्थान द्वारा वृंदावन के बुजुर्ग शिक्षकों का स्वागत व सम्मान किया, जिसमें वृंदावन सेवा संस्थान के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद द्वारा सभी आए हुए 7 शिक्षकों का माला व दुपट्टा पहनाकर प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महेश आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि शिक्षकों के अथक प्रयासों से हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और अच्छे विचारवान लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे हमारा देश विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि आज 5 सितंबर है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने सभी रिटायर्ड टीचर्स जो हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान, 7 ऐसे अध्यापकों का सम्मान आज हमने किया है। उन लोगों का सम्मान करके हम लोग अपने को काफ़ी गौरव का अनुभव कर रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनका सम्मान कर पाए। क्योंकि शिक्षक केवल विद्यार्थी का भविष्य ही निर्माण नहीं करता है, वो एक विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र का निर्माण भी करता है। माध्यमिक छात्रों के अध्यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूरदर्शन के सहयोग से प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों से अध्यापन के वीडियो लेसन बनवाकर उनको प्रसारित किया जा रहा है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री विनय कुमार पांडे जी एवं अपर सचिव माध्यमिक श्रीमती आराधना शुक्ला जी के द्वारा प्रदेश के जनपदों में जिन जिन अध्यापकों के वीडियो लेसन प्रसारित होने हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। इसी क्रम में मथुरा जनपद में एकमात्र शिक्षक डॉक्टर संजय शर्मा प्रधानाचार्य श्री KSD इंटर कॉलेज महावन मथुरा के संस्कृत विषय के वीडियो लेसन विभाग के द्वारा स्वीकृत किए गए। इस कारण से आज उनको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा के प्रधानाचार्य श्री रणवीर सिंह जी द्वारा डॉक्टर संजय शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं माल्यार्पण करके स्वागत किया। शिक्षा निदेशक
माध्यमिक उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ई लर्निंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत जिन जिन शिक्षकों ने उत्कृष्ट अपने वीडियो बनाए हैं उन सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के क्रम में मथुरा जनपद से एकमात्र मेरा ही वीडियो सेलेक्ट हुआ है। इसी के क्रम में आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मुझे बुलाया गया है और यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उपस्थित नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में सह जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र देकर और माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जनपद भर में शिक्षक दिवस जो कि हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और आज जिन प्रतिभाओं ने जनपद का नाम रोशन किया है ऐसे अध्यापकों को, प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी गई है। इसमें से डॉक्टर संजय सिंह प्रधानाचार्य हैं श्री के.एच.डी. इंटर कॉलेज भावर में, उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने संस्कृत विषय में ई ज्ञान गंगा के लिए वीडियो बनाकर के प्रेषित किया था जिसे विभागीय स्तर पर स्वीकार किया गया और उन्हें वहाँ से प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया था जिसे आज उन्हें हम किया गया। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित कृष्णा कुटीर गौशाला में शनिवार को संतों की एक बैठक आयोजित की गई। संतों की इस बैठक में परिक्रमा मार्ग स्थित खादर में बने हुए मकान, गेस्ट हाउस, गौशाला आदि को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एनजीटी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिस प्रस्ताव में एनजीटी में अपना हस्तक्षेप न करने की बात कही। साथ ही खादर में बने हुए मकान, गौशाला, गेस्ट हाउस आदि की कार्रवाई हाई कोर्ट व कमिश्नर द्वारा की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए महाराज जी ने बताया कि एनजीटी के द्वारा आदेश दिया गया है कि हाई कोर्ट में खादर के सारे मामले पहले से निलंबित हैं, कमिश्नर आगरा में निलंबित हैं और एमबीडीए में निलंबित हैं और एनजीटी में एप्लीकेशन दी गई थी, उसका निस्तारण हो गया है कि एनजीटी का इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो भी निर्णय करेंगे और जो भवन बने हुए हैं उनको एनजीटी की ओर से ध्वस्त का या जो भी आश्रम बने हुए हैं, गौशालाएँ बनी हुई हैं, उनकी ओर से जो रोड्स बने हुए हैं पहले के शासन के द्वारा, उसमें किसी प्रकार का अवरोध एनजीटी का नहीं है। एनजीटी ने तो उसमें जी आदेश दिया कि जमुना किनारे का मलबा हटाने का, ना तो उसमें जो दिया कि हाईकोर्ट जाइए, जो पहले ध्वस्त कर दिया उनका मलबा हटाया जाए, साफ किया जाए जमुना के पास से, किनारे से। जमुना के किनारे पर जो 300 गज रोड बताई गई थी उस रोड को हटाने के लिए कहा गया था कि वो मलबे के ऊपर रोड बनी हुई है जो परिक्रमा मार्ग है, और ये परिक्रमा मार्ग काफ़ी पहले से शासन के द्वारा ही बनाया गया है, तो वो मलबे पर है ही नहीं। जो आप जो कह रहे हैं कि एनजीटी ने मतलब एनजीटी ने कहा कि सारे मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं और सारे मतलब स्टे भी हाई कोर्ट से आपने लिया था, तो एनजीटी इसमें मतलब कहाँ से आ गया? एनजीटी पर एक मधुमंगल शुक्ल के मित्र हैं आशुतोष आकाश वशिष्ठ, उनके द्वारा एक नई रिट दायर की गई थी, पीएल दी गई थी और उस पीएल में ये कहा गया था कि यमुना किनारे खादर सभी खाली कराई जाए और उन्मुक्त कराया जाए उस पूरी भूमि को। लेटर में ये भी कहा गया जो बाढ़ का जो रेट दाखिल की थी आपकी, उसमें क्या क्या मांगे थी? हमारी मांगे ये थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले हमारी रजिस्ट्रियों को देखे, हमारे नामांतरण को देखे, हमें गैस कनेक्शन दिए गए, हमें इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, हमें सीवर दिए गए हैं और ये सब अब नगर निगम में भी हमारी आई गई है। और पहले से हमने हाईकोर्ट में ये कहा हुआ है कि वृंदावन बांगर और वृंदावन खादर ये दो नगर की भूमि के नाम है। जितनी कच्ची भूमि थी उसका नाम वृंदावन खादर रखा गया था और जितनी पक्के मकान थे उन सबको वृंदावन बांगर कहा जाता था। ये भूमि का ही नाम है वृंदावन खादर। वृंदावन खादर कोई यमुना डूब क्षेत्र का नाम खादर नहीं है, ये वृंदावन नगर के ही दो भाग थे, जैसे बम्बई ईस्ट बम्बई वेस्ट कही जाती है। जैसे आपके जो आश्रम वगैरह सब वृंदावन खादर में बने हुए हैं, ये सब वृंदावन बांगर और खादर वृंदावन नगर का ही नाम है, दोनों पंचायत के नाम है। पंचायत भूमि जितनी थी उसका वृंदावन खादर कहलाता था। खादर नगर का नाम है, न कि खादर कोई भूमि का नाम है। अब स्पष्ट तौर से कहें तो आदेश का मूल क्या है, आप क्या कहेंगे? आदेश का मूल यही है कि हमारे ऊपर जो आक्रामक वकील लोग पीएल लगा करके
आश्रमों के लिए, गौशालाओं के लिए ध्वंस करने के लिए बार बार एप्लीकेशन देते हैं और उसमें कोई सामने नहीं लड़ता था, एक तरफे फैसले हो जाया करते थे। हम चाहते हैं कि कभी भी अब एक तरफा फैसला न हो और हम उस सबको फाइट करें। वृंदावन ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में शिक्षक दिवस पर स्थानीय हजारीमल सोमानी नगर पालिका इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य वरिष्ठ शिक्षाविद समाजसेवी डॉक्टर विनोद बनर्जी का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। पंडित चंद्रलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुए समारोह में डॉक्टर विनोद बनर्जी को शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद बनर्जी ने अपने सम्मान से अभिभूत होकर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद शिक्षक का दायित्व कभी पूर्ण नहीं होता। राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निर्वाह करे, ऐसा सभी शिक्षकों का दायित्व है। ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन के द्वारा आज शिक्षक दिवस पर शिक्षक दिवस ये तो सारे देश में मनाया जा रहा है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका जन्मदिन भी है और ये इसी रूप में शिक्षक दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और उसकी महती भूमिका रही है सदैव से जो है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में शिक्षक जो है अग्रणी प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका रही है। मैं तो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता रहा हूँ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के संस्थापक महामंत्री के रूप में मैंने अनवरत 17 वर्ष कार्य किया और उसके पश्चात संपूर्ण देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संपूर्ण देश का एक प्रकार से नेतृत्व करने के लिए मुझे संघ के अपने वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने महामंत्री का दायित्व देने को इच्छुक थे। मैंने कहा साहब मैं उस वक्त तक प्रिंसिपल हो चुका था तो विद्यालय के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, तो फिर उन्होंने एक ही पद होता है हमारे यहाँ अतिरिक्त राष्ट्रीय महामंत्री, तो प्रथम जो 5 लोग जिस पूरे देश का नेतृत्व करें मुझे वो भूमिका निर्वहन करने का मौका मिला। तो ऐसा मेरा सभागृह लगभग सारा देश उत्तर प्रदेश का अधिकांश जिले उसमें मुझे प्रवास करने का और लोगों से जो है संपर्क करने का, तो शिक्षक समाज का मैं एक प्रकार से ये कहिए कि एक प्रतिनिधि के रूप में मेरे देश में और देश में। पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद भी बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और वे आए दिन घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर शनिवार को सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह के द्वारा पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न बैंकों पर पहुंचकर यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीओ सिटी को कई बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी लचर पाई गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर निर्देशित किया। इस निरीक्षण के संबंध में सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देखिए उच्च अधिकारियों के आदेश के पालन में थाना क्षेत्र कोतवाली, देवीनगर और सदर बाजार के सभी बैंकों में आज प्रभावी रूप से चेकिंग कराई गई है। सभी थाना प्रभारियों को, चौकी इंचार्जों को लेकर के मैंने स्वयं करीब 7-8 बैंकों को चेक किया है और सभी बैंकों में जितने भी बैंक कर्मी थे उनको सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो भी उनको बताए गए हैं। अधिकांश बैंकों में ये देखा गया है कि वहाँ कोई भी बैंक कर्मी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई भी किसी प्रकार से उसमें अवेयरनेस नहीं है, उनको किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है। बेहद ही लापरवाही की स्थिति थी। इस संबंध में बैंक कर्मियों को चेतावनी भी दी गई है। जहाँ गार्ड की उपलब्धता नहीं है वहाँ संबंधित बैंक मैनेजर को बताया गया है कि अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर करके बैंक गार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं जब बैंक की सुरक्षा गार्ड से जानकारी की गई तो उसने बताया, किस बैंक में पोस्ट हो? अब अलर्ट नहीं हो गेट में अपने पे? अलर्ट है। तो पासबुक क्यों चेक कर रहे हो? आपका काम पासबुक चेक करने का या गेट पर रहने का है? गेट पर रहने। फिर पासबुक क्यों चेक कर रहे हो आप? बैलेंस पूछ रहा था, दिख नहीं रहा था। मैनेजर है भैया? गार्ड है? मैनेजर है गार्ड है? गार्ड। तो बैलेंस कैसे बता दोगे आप? नहीं बताना। किसी पार्टी का बैलेंस बता दो किसी को? नहीं। झांसी में सुशांत राजपूत का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है और वहीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी सुशांत मामले पर लगातार व्यंग्यबाजी करती नजर आ रही हैं। फिल्म एक्टर कंगना ने शुक्रवार को बॉलीवुड सितारों के बजाय शिवसेना नेता संजय राउत को आड़े हाथों ले लिया था।
दरअसल संजय राउत ने धमकी भरे लहजे में मुंबई वापस ना आने को कहा था, जिस पर कंगना बिगड़ गई थी और उन्होंने शिवसेना राज में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। उन्होंने निशाना तो शिवसेना सरकार पर साधा था, लेकिन जिस तरह से लिखा गया उससे उनके विरोधियों को मौका मिल गया कि उस बयान को मुंबई के खिलाफ दिखाकर कंगना को निशाने पर लिया जाए। इसलिए कंगना के खिलाफ 3-4 ट्रेन चलाई गई और इस मामले में कई सितारे बिना कंगना का नाम लिए सामने आ गए, जिनमें से रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर, दिया मिर्जा और कुबरा सेठ शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुक्रवार को एक और ट्वीट कर सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा है, मैं देख रही हूं कि बहुत से लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने के लिए धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने अब आने वाले सप्ताह में 9 सितंबर को मुंबई की यात्रा करने का फैसला लिया है। वहीं आज झांसी की महिलाएं फिल्म अभिनेत्री कंगना के समर्थन में आ गई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में झांसी रानी की प्रतिमा के नीचे सुशांत राजपूत को पहले कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और फिर कंगना के मुंबई जाने के सपोर्ट में खड़ी हुई और महिलाओं ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई आने से रोका जाएगा तो हम बुंदेलखंड की महिलाएं मुंबई जाकर उनके साथ खड़ी होंगी। कंगना जी न्याय के लिए लड़ रही हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोग यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और इसी कार्य में कंगना रनावत जी जो हैं आगे बहुत साथ दे रही हैं मीडिया का, जिसके थ्रू बहुत ही सच्चाई का पर्दाफाश भी हुआ है। तो उसी मुहिम के तहत वो मुंबई आना चाह रही हैं 9 तारीख को, बट बहुत लोग हैं जो उनको मुंबई आने से रोकना चाहते हैं और मुंबई किसी एक का नहीं है, मुंबई पूरे भारतवर्ष का है और वहाँ पर अधिकार है कि हर कोई स्वतंत्र रूप से जाए और अपनी बात, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस बात को वो रखे। कंगना रनावत जी के लिए हम झांसी की महिलाएं जो हैं उनके साथ हैं और उनको जब भी साथ पड़ेगा हम लोग जन समुदाय लेकर इकट्ठा होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से कि आप अकेली नहीं हैं, हम सब पूरा भारत आपके साथ है। सुशांत जी को तो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। हम लोग झांसी की रानी, वीरांगना झांसी की रानी की नगरी से हम लोग बुंदेलखंड की महिलाएं ये आह्वान करती हैं कि जैसा कि 9 सितंबर को कंगना रनौत जी को मुंबई आने से रोका गया है, तो लोग ये ना समझें कि कंगना जी अकेली हैं। हम सब बुंदेलखंड की महिलाएं उनके साथ में हैं और हम एक भारी जन आंदोलन के साथ में उनके साथ, उनके सहयोग के लिए लगातार खड़ी हुई हैं और सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, हम पूरा सहयोग उनका करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।